Good morning, students. How are you all? I just hope you all are fine and stay safe at your home. मैं सुधा पांडे, हिंदी शिक्षिका, आज हिंदी पाठमाला कक्षा 8 के प्रथम पाठ अनुगूंज का शुभारंभ कर रही हूँ। प्रथम पाठ का नाम है उड़चल हारिल। यह कविता हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने हरे रंग के एक पक्षी हारिल के स्वभाव के बारे में बताया है, जो स्वयं का खोजा हुआ एक तिनका अपने पंजे में दबाए पूरी दुनिया की सैर करता है। प्रस्तुत कविता में इसी हारिल पक्षी के माध्यम से कवि ने व्यक्ति को अपनी शक्ति को पहचानकर नवनिर्माण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मुश्किलों का सामना करने तथा निर्भय होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहने की सीख दी गई है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस कविता को। आइए अब हम पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे पाँवों में रुक न जाए यह गति जीवन की। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अंथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। कांपन यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पद से हटा रहा है। उषा जाग उठी प्राची में आवाहन यह नूतन दिन का, उड़चल हारिल लिए हाथ में एक अनोखा पावन तिनका। आइए अब हम प्रथम पैराग्राफ की पंक्तियों के अर्थ को देखेंगे। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। अर्थात कवि कहते हैं कि हे हारिल पक्षी, तुम अपने पंजों में एक छोटा यानी कि ओछा सा तिनका जो लिए हो उसे ही लेकर के आगे बढ़ो। अब तो पूर्व दिशा में सूर्योदय भी हो चुका है, तो अब तुम्हें किसका इंतज़ार है। तो हे हारिल पक्षी, किसी के भरोसे न रहकर तुम स्वयं की शक्ति पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे पाँवों में रुक न जाए यह गति जीवन की। ऊपर 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 अर्थात कवि कहते हैं कि हे हारिल पक्षी, तुम्हारे हाथों और तुम्हारे पैरों में अपार शक्ति है, इसलिए नवनिर्माण की चाह पूरी कर लो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अर्थात अपने जीवन की समाप्ति से पहले तू एक कीर्तिमान स्थापित कर दे। तू स्वयं की शक्ति पर विश्वास कर निरंतर आगे बढ़ता चल। अर्थात हारिल पक्षी के माध्यम से कवि यह संदेश व्यक्तियों को देता है कि हे व्यक्ति, तुम अपनी स्वयं की शक्ति पर विश्वास करो और अपने हाथों और पैरों की शक्ति को पहचानो और नवनिर्माण की ओर अग्रसर हो जाओ। तीसरा पैराग्राफ हम देखेंगे। बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अंथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। अर्थात कवि कहते हैं कि हे पक्षी, तू अंथक पंखों अर्थात अपने मजबूत इरादों से आकाश में एक हलचल मचा दे। तू बता दे कि तू थकने वाला नहीं है और तू अपने शक्ति और आत्मविश्वास से सब कुछ कर सकता है। चौथा पैराग्राफ हम देखेंगे। कांप न यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पद से हटा रहा है। अर्थात कवि यहाँ समझाना चाहते हैं कि हे हारिल पक्षी, यद्यपि दसों दिशा में एक शून्य नभ अर्थात यह अनंत आकाश का मतलब होता है दूर तक फैला हुआ आकाश। अर्थात यह अनंत आकाश तुझे घेर रहा है,
तुझे अपने पथ से भटकाने की कोशिश कर रहा है, परंतु तू डर मत। और यदि संसार में कोई तेरा उपहास भी करे तो तू उनकी बातों को अनदेखा कर बिना रुके आगे बढ़ता चल। अब हम इस पाठ के 5वें और अंतिम पैराग्राफ को देखेंगे। उषा जाग उठी प्राची में, आह्वान यह नूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में, एक अनोखा पावन दिन का। अर्थात अज्ञे जी कहते हैं कि हे हारिल पक्षी, पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है, अर्थात अब तो नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और तुम इस पवित्र तिनके को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ो और नव निर्माण के प्रयास में जुट जाओ। तुम्हारे अंदर वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है कि तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। तुम अपने खुद पर विश्वास करो और अपने नव निर्माण में लग जाओ। तो बच्चों, यह था हमारा प्रथम पाठ और उसका अर्थ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आप इस कविता के ऊपर के 2 पैराग्राफ को पाठ के नाम के साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे फर्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर आप शब्द अर्थ और श्रुत लेखन लिखेंगे। यह आपको कॉपी में कैसे लिखना है एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, उसे आप देख लें। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का शेष भाग अगली वीडियो में देखेंगे।